तमाशाइयों की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद। इस गेंद को ऊंचा खेले, फील्डर गेंद के नीचे। इज इट गोइंग टू बी फर्स्ट विकेट ऑफ द फाइनल? यस इट इज। बिग मूवमेंट, ऊंचा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 4 रन ऊंचा खेले, क्या फील्डर पहुंचेंगे? नहीं। वन बाउंस गेंद बड़ा अच्छा पिक किया था, बॉल ऑफ स्टंप पे गिरा था, जिसकी ये इस वक्त दूसरी इनिंग्स है। इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेला है। यूके सुपर स्पोर्ट के तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम कहना चाहता है। मेरे साथ आज पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का वो शहजादा मौजूद है जिसने तारीख रकम कर दी है। कराची से ताल्लुक़ है, लेकिन क्रिकेट से प्यार हुआ, इश्क हुआ, लेकिन आज तैमूर मिर्ज़ा जैसे खिलाड़ियों को जियो सुपर पे 16 दिन के लिए पाकिस्तान में बेशुमार लीग हुई, 1 लीग हुई, 2 लीग हुई, वो अपने अख्ताम पे पहुंच गई। लेकिन ये सेकंड एडिशन का आगाज़ कर दिया गया है KTPL, जहां पे पाकिस्तान भर से तमाम खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। और अगर मैं लीडर ऑफ टेबल क्रिकेट ना कहूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान टेबल क्रिकेट को एक रंग दिया है। जो लड़के गली मोहल्ले की क्रिकेट को खेला करते थे वो आज एक जियो सुपर टेलीविज़न पर आके मैच खेल रहे हैं। ये सारे का सारा क्रेडिट ज़ोहेर नसीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बदर एक्सपो KTPL के चेयरमैन। ज़ोहेर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोहेर भाई, स्पेशली पाकिस्तान की टेबल क्रिकेट को आपने एक हाई लेवल पे, आप इंटरनेशनल लेवल पर ले आए हैं। सो ये आपको कैसे ख्याल आ गया? क्या बचपन में आप टेबल क्रिकेट खेलते रहे हैं? सबसे पहले शुक्रिया दाऊद कि देखो, हमारे पास जब भी हम टेप बॉल की बात करते हैं तो टेप बॉल पाकिस्तान के अंदर एक पहचान है। मतलब जितने भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेली जाती है तो वो स्टार्ट जो है वो टेप बॉल से ही होती है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं उन्होंने स्टार्टिंग टेप बॉल से की। और तो ये मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो ने इसको पूरा इसके साथ साथ जिसमें जावेद मियां दाद, हारून रशीद, तौसीफ़ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये सारे लेजेंड्स इस पूरी लीग का पार्ट बने और इन्होंने इस पूरी लीग को अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रक्चर किया। तो अब हमारा बेसिकली मकसद ही यही है कि वो लड़के जिनके अंदर उन स्ट्रीट के अंदर जो लड़के खेलते हैं और जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं कि हम उनको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिस पे वो जाके दुनिया के अंदर दिखा सकें और हम दुनिया को ये बता सकें कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे स्टार्स हैं वो आते कहाँ से हैं। बिल्कुल, ज़ोहेर नसीर साहब पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन हैं, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में आप देख सकते हैं लाखों बिजनेसमैन हैं। लेकिन जनाब, ये जो क्रिकेट खेलने वाले लोग थे जो पर डे की 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 फीस लिया करते थे, गली मोहल्ले क्रिकेट खेला करते थे। पाकिस्तान में ओवरऑल देखें तो लाखों लोग बिजनेसमैन हैं। लेकिन ये धरती पाकिस्तान का फहर कराची, ये वो शहजादा है जिस बंदे ने पाकिस्तान में बिजनेसमैन तो मैंने आपको पहले बता दिया बेशुमार है, लेकिन वाहिद ये बिजनेसमैन है जिन्होंने टेबल क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ठान लिया। और ये सबके सामने है कि 16 दिन जियो सुपर के ऊपर ये एक लीग है वो लाइव चलनी है। मैक TV है, BTV है, इसके अलावा भी बेशुमार टेबल क्रिकेट के चैनल्स हैं, TV चैनल्स हैं जिनके ऊपर तमाम तर अब तक है उसके ऊपर कवरेज जारी है। ज़ोहेर भाई, ज़रा ये बताइएगा, जियो के ऊपर, मैक TV के ऊपर चल रहा है, लेकिन इसकी आप कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं? देखो, वो तो एक कमर्शियल एंगल है कि इसके ऊपर कितनी अमाउंट पे हो रही है। असल तो हमारा मकसद ये था कि क्रिकेट खिलाना, तो जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे सारे लड़कों को हमने एक पूरा एक फ्रेंचाइज मॉडल बनाया जिसमें हमने ये जितनी भी टीम्स थी ये सब फ्रेंचाइजेस को दी ताकि वो आएँ। और उसमें जो हमने इसका एक फॉर्मेट बनाया और एक फॉर्मेट के साथ साथ जिस तरीके से 2 इनिंग्स का जो फॉर्मेट बना उसमें मतलब एक इस तरीके से ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बन गया, एक काइंड ऑफ, जिसके अंदर आपने एक प्लेयर को तैयार करना है, उसको एक सोच देनी है कि उसने क्रिकेट किस तरीके से खेलनी है। बिल्कुल ज़ोहेर साहब, मेरी कल तैमूर मिर्ज़ा से भी बात चल रही थी। तैमूर का कहना था कि ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि 2 इनिंग्स में ये होता है कि एक इनिंग में बंदे से परफॉर्म ना हो, अगले में बंदा बेटर परफॉर्म कर लेता है। ये आपको कैसे ख्याल आया? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि जावेद मियां दाद साहब, हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ़ अहमद साहब और इवन के शाहिद खान अफरीदी भी यहाँ पे टेबल क्रिकेट जो ओपनिंग सेरेमनी थी वहाँ पे वो नज़र आए। सो ये कैसे आपका ख्याल आ गया 2 इनिंग्स वाला? देखो, ये तो सारी टीम के साथ डिस्कस हुआ और ये सारा जो हमने बात की, जैसे मैंने बताया जावेद मियां दाद, तो ये सारा आइडिया उनका था 2 इनिंग्स के ऊपर
कि उन्होंने ये डिस्कस किया, हमसे बात हुई, तो हमने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, तो उसको चल के फिर हमने इसको एग्जीक्यूट किया। तो शुरू में तो स्टार्टिंग में ये था कि यार ये तो अनएक्सेप्टेबल सा होगा, लोग इसको कैसे समझेंगे कि 2 इनिंग्स टेप बॉल के अंदर, क्योंकि जो हमारी टेप बॉल होती है वो तकरीबन 6 ओवर की या 5 ओवर की क्रिकेट होती है, जिसमें बस एक बैट्समैन जाता है, बस उससे छक्के लगे नहीं लगे, उसने बल्ला चलाया आ गया। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर हर प्लेयर को ये पता है कि मुझे 2 इनिंग्स के अंदर एक तो बैटिंग करनी है, मुझे अपना एक टारगेट सेट करना है, और टारगेट सेट करने के साथ साथ फिर एक इसके अंदर पूरा एक गेम प्लान बनता है, ताकि जो बॉलिंग साइड आती है वो ये सोच रही होती है कि हाँ जी क्या मुझे कम रन्स के अंदर हमें इनको जो है आउट करना है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मेट बना, क्योंकि देखो जो जितनी भी हमारी क्रिकेट होती है, चाहे टेस्ट मैचेस हों या वनडे की क्रिकेट हो, तो उसके अंदर आपको यही होता है कि आपके अंदर एक गेम प्लान लेके चलते हैं। तो ये अगर ग्रास रूट लेवल से ही अगर आपके पास वो लड़के अगर इसको उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना एक प्लान करें, उनकी एक सोच, उनके पास एक डेवलपमेंट शुरू हो जाए, तो आप ये देखिएगा कि आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ज़बरदस्त टैलेंट जो है वो सब लोगों के सामने आएगा। ज़ोहैर साहब, मैं तमाम अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ज़ोहैर नसीर साहब पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के लिए स्पेशली एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन के काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, लेकिन उनको मेन काजेज समझ में नहीं आए हैं। तो आज फर्स्ट टाइम टेबल क्रिकेट का जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर आप बातचीत करें, ज़रा थोड़े मेन काजेज समझा दीजिएगा कि टेबल क्रिकेट अगर ये फाउंडेशन बनती है, जो लोग इसकी बॉडी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बनते हैं उनको क्या क्या फ़ायदा होगा, और बाकी लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ज़रा इसके हवाले से बता दीजिएगा। देखो, हम फाउंडेशन बनाने नहीं जा रहे, हमने पाकिस्तान टेबल फाउंडेशन जो है बना दी, और जिसका जो हमने कोलैबोरेशन है जो कि हमने USA क्रिकेट काउंसिल से किया है। अच्छा देखो, इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम बहुत सारे लोगों को जो है, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, हम इन सब लोगों को रजिस्टर्ड करें अपने पास, और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो जाएं जहां पर भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना है। ये क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा इनॉग्रेशन के अंदर भी हमने एक अनाउंस किया है कि इंशाल्लाह ताला 2024 के अंदर हम जो है इंशाल्लाह इसका वर्ल्ड कप कर रहे हैं टेप बॉल का। साल 2024 में कराची के अंदर ही होगा। देखो, ये हम वेन्यू तो इंशाल्लाह अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि 2024 के अंदर बदर एक्सपो KTPL एडिशन 4 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसके अंदर पूरी दुनिया से टीम्स आ रही हैं और टेबल क्रिकेट की टीम्स आ रही हैं। ये आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। ज़ोहैर भाई, मजीद आगे काज आप समझा रहे। देखो, इसमें जिस तरीके से अभी हमने प्लान किया कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप ये लेके इंशाल्लाह 2024 के अंदर, और 2023 में हमने ये सारी वर्किंग रखी है कि इस पूरे KTPL के इसी फॉर्मेट को इंशाल्लाह हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर लेके जाएंगे, या तो वो दुबई होगा या USA होगा। तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम ऑलरेडी काम करें, और आप आने वाले टाइम के अंदर देखोगे कि जिस तरीके से इंशाल्लाह इंटरनेशनल टीम्स की जो पार्टिसिपेशन है वो भी आपको नज़र आएगी। अभी हमारी USA के अंदर एक टीम से बात चल रही है, दे आर ऑन बोर्ड कि वो इंशाल्लाह वहाँ से अपनी एक टीम्स बना रहे हैं। इसी तरीके से UK में इस वक्त बात हो गई है कि वो भी अपनी एक टीम बना रहे हैं। इसी तरीके से UAE के अंदर ये टेप बॉल खेली जाती है, वहाँ से एक टीम बन रही है। इसी तरीके से हमारे पास एशिया से हमारी एक बात चल रही है। एशिया में आपको पता है जिसमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये वहाँ पर इस वक्त हमारी बात चल रही है कि वो लोग भी इंशाल्लाह अपनी एक टीम बना रहे हैं। तो आप आने वाले टाइम के अंदर ये 5-6 नेशंस के अंदर आपको नज़र आएगा कि ये KTPL के अंदर ये लोग इंशाल्लाह आके इसमें खेलेंगे। ज़ोहैर साहब, आप टेबल क्रिकेट को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इस लेवल पे लेके जा रहे हैं? हार्ड बॉल को भी तो लेके जा सकते थे, क्योंकि वैसे भी वो इंटरनेशनल है, लेकिन उसकी तरफ भी आप जा सकते थे, लेकिन टेप बॉल क्रिकेट में आप क्यों आए स्पेशली? ठीक बात है, हार्ड बॉल के अंदर तो बहुत सारी लीग्स ऑलरेडी हो रही हैं और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, और बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। असल में मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, मैंने खुद क्रिकेट खेली, मैंने खुद टेप बॉल खेली, तो अब ये टाइम ये था कि जिस तरीके से हमने देखा कि आज हम बात करते हैं डिविलियर्स की बात करते हैं, हम पीटरसन की बात करते हैं कि वो रिवर्स स्वीप के ऊपर छक्के किस तरीके से मारते हैं और उनके कितने हार्ड स्ट्रोक्स कैसे खेलते हैं, ये सारे। तो ये तो जिस टाइप की क्रिकेट है जो हम इंटरनेशनली देखते हैं, हमारे बहुत सारे कमेंटेटर्स उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं। जिस तरीके से हमने टेप बॉल के लिए, ऐसे लड़के तो हमारी गलियों के अंदर मतलब मैं आपको बताऊं, ये 90s के अंदर ऐसी क्रिकेट रिवर्स स्वीप के ऊपर एक से एक लड़का हमारे पास था जो कि रिवर्स स्वीप पे छक्के मारना, स्लो बॉल करना। तो ये इतना बड़ा टैलेंट जो कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और वो सामने नहीं आ सके, और वो ड्यू टू द बहुत सारे ऐसे रीजंस अपॉर्चुनिटीज़ के जो उनको नहीं मिल सके। तो अब मेरा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने इस काबिल किया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एज अ बिजनेसमैन
पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको वापस पे बैक कर सकूँ अपने क्रिकेट को। तो आज अल्लाह ताला ने मौका दिया, और इसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने सारी मैनेजमेंट बनाई, जिसमें जावेद मियादाद, हारून रशीद, तौसीफ़ अहमद, सादिक मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे साथ शाहिद आफरीदी इज़ ऑन बोर्ड, यूनुस खान साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गए, तो इसी तरीके से मोहम्मद समी हैं, हसन रज़ा हैं, फैसल अतहर हैं, नवीद लतीफ़ हैं, ये सारे वो हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस लीग के लिए काम करें। तो कहने का मकसद ये कि ये सब हमने इंशाल्लाह ताला उनको सबको एक तो ये बताना कि हम उन लड़कों को ढूंढ के लेके आना जो छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में क्रिकेट खेल रहे हैं, कि हम उनको लेके आएँ और उनको हम आके एक स्टार बनाएं। तो ये आप देख रहे हो कि जिस तरीके से आपने बात की दाऊद कि टेप बॉल अल्हम्दुलिल्लाह वो किस लेवल पे चली गई है। जिस तरीके से अभी हमने KTPL का स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी इंटरनेशनल लेवल से हम मतलब कमतर हैं या हमने किसी चीज़ की हमने इसमें कमी रखी। हम स्टिल अभी हम कोशिश करें और इसको मज़ीद किस तरीके से बेहतर बनाएं। तो ये तो एक कंटिन्यूसली एक प्रोग्रेस है, चीज़ें, टेक्नोलॉजी है जिसको हम इन करते रहेंगे और लेके चलते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हमारी एग्जांपल मिलती है कि टेप बॉल कराची से स्टार्ट हुई थी, मतलब हार्ड बॉल T20 जैसे हमारा था कि वो कराची से स्टार्ट हुआ था। तो आप ये देखेंगे कि दुनिया को इंशाल्लाह हम ये बता सकेंगे कि टेप बॉल भी कराची की क्रिकेट है और दुनिया में कैसे खेली जाती है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा अज़म ही यही है कि हम इसको आगे इसी के तरीके से इसको आगे लेके चलें। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के ये शहजादे ज़ोहेर नसीर साहब का ये अज़म है कि हार्ड बॉल है वो कराची से स्टार्ट किया गया था, T20 का जो फॉर्मेट है, और अब इनका कहना है कि मैं पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आया हूँ कि टेप बॉल क्रिकेट है वो कराची से उसका आगाज़ कर दिया गया है, और वो दिन दूर नहीं है, बल्कि अब आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कवरेज की जा रही है। इंटरनेशनल 5 से 7 ममालिक के अंदर ये लाइव दिखाया जा रहा है, बाकायदा उनके ऑफिशियल टीवी चैनल्स के ऊपर तमाम तर नशरियात हैं वो इस लीग की जारी हैं। ज़ोहेर भाई, आपका बिजनेस क्या है, ज़रा ये उसके हवाले से भी हमें बता दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली बिजनेसमैन है आप, बदर एक्सपो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसके अलावा क्या आपका बिजनेस है, क्योंकि मजीद लोगों को पता होना चाहिए। देखो, बदर एक्सपो सोल्यूशन एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जी। और हमारी जो असल जो हमारा काम है वो एग्जीबिशंस को हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, इसीलिए आज आप देख रहे होते हैं कि जब हम ये पूरे मैच को भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ से भी पूरी एक सपोर्ट होती है। तो जो आप एग्जीबिशंस देखते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस टाइप के मतलब कंज्यूमर शोज़ हो गए, B2B शोज़ हो गए, ये सब हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ के हवाले से जनाब ये कंपनी है बदर एक्सपो। जनाब पाकिस्तान की नंबर 1 है, नो डाउट अबाउट, हर कोने कोने से जनाब पाकिस्तानी तमाम के तमाम जानते हैं। उनके चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, टेप बॉल क्रिकेट को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ चुके हैं, और ये सारे का सारा क्रेडिट इनको जाता है। जस्ट आखिरी सवाल, क्योंकि मुझसे ना कल भी एक जापान से दोस्त की कॉल आई थी कि वो टीम लेना चाह रहे थे KTPL के अंदर, सो उसका थोड़ा प्रोसेस बता दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी ऐसे स्पॉन्सर्स हैं कि जो टीम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। देखो, इंशाल्लाह अभी तक तो हमने जिन फ्रेंचाइजीज़ को अपने साथ ऑन बोर्ड किया था वो अभी तक हमारे साथ हैं, और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर के अंदर हम 1-2 टीम्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे KTPL के अंदर ये खासियत है कि एक ऑनर ने 2-2 टीम्स ले ली हुई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ऑनर ने 2-2 टीमें ली हैं। उसमें ये कि एक ग्रुप है जो उनकी एक मार्केटिंग कंपनी है और एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर है, तो उन्होंने 2 टीम्स ली हैं, और एक क्योंकि तो ये तो कोई भी अगर 2-1 टीम्स लेना चाहे तो वो उसमें कोई, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग थी और उन्होंने कहा जी हम 2 टीम्स, हमारा एक मार्केटिंग साइड हमारी लेगी और एक कंस्ट्रक्शन साइड लेगी, तो ये हमने उनको टीम्स ऑफर कर दी हैं। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया। ज़ोहेर नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ UK सुपर स्पोर्ट्स से दाऊद इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।